नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े बदलाव की जो सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि भारत में काम धंधे, नौकरी, वेतन और कामगारों के हक और सुरक्षा की दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप किसी दुकान या फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर आप गिग वर्कर है यानी ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो में काम करते हैं या फिर फ्रीलांसिंग करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि सरकार द्वारा लाई गई नई श्रम संहिता यानी लेबर कोड्स क्या है और इनमें क्या बदलाव किए गए हैं, इनसे आपको क्या फायदा हो सकता है और कौन सी चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, यह भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आप खुद तय कर पाएंगे कि ये बदलाव आपके लिए अच्छे हैं या फिर चिंता की बात है। भारत में कई सालों से श्रम कानून बिखरे हुए थे। कहीं न्यूनतम वेतन का कानून अलग था, तो कहीं बोनस का कानून अलग, कहीं औद्योगिक संबंधों का कानून अलग था, तो कहीं दुर्घटना या सुरक्षा को लेकर अलग नियम कानून बनाए गए थे। कुल मिलाकर 29 अलग अलग केंद्रीय श्रम कानून थे और बहुत बार मजदूरों, नियोक्ता दोनों को समझ नहीं आता था कि कौन सा कानून किस पर लागू होता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने फैसला किया कि इन सभी 29 कानूनों को मिलाकर केवल 4 बड़े कोड बनाए जाएंगे और बनाए भी गए। ये 4 कोड थे: वेतन कोड 2019, औद्योगिक संबंध कोड 2020, सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कार्य परिस्थिति कोड 2020। सरकार ने इन्हें 1 नवंबर 2025 से लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि भारत में पूरा श्रम ढांचा इन नए नियमों पर आधारित रहेगा। अब समझते हैं कि ये चारों कोड हमारे लिए क्या कहते हैं, आखिर इनमें क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले आते हैं पेमेंट कोड पर। इस कोड में पुराने न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन, बोनस और समान काम के लिए समान वेतन वाले हर कानून को एक जगह मिला दिया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब न्यूनतम वेतन का अधिकार लगभग हर कर्मचारी को मिलेगा, सिर्फ कुछ चुने हुए रोजगार तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार एक फ्लोर वेज यानी न्यूनतम आधार वेतन भी तय करेगी, जिसके नीचे कोई राज्य न्यूनतम वेतन नहीं रख सकता। वेतन समय पर देना अनिवार्य होगा। हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अब जरूरी कर दिया गया है, जिसमें उसकी नौकरी की पूरी जानकारी साफ साफ लिखी होनी चाहिए। कुछ मामलों में पहली गलती पर जेल की जगह केवल जुर्माना लगाया गया है, ताकि नियोक्ता डरकर ना चले बल्कि नियमों का पालन करते रहें। अब बात करते हैं दूसरे कोड की, औद्योगिक संबंध कोड। यह कोड ट्रेड यूनियनों के नियम, हड़ताल, बड़े बड़े उद्योगों में छटनी और बर्खास्तगी जैसी चीजों को नियंत्रित करता है। इसमें पुराने 3 कानूनों को एक कर दिया गया है। इस कानून में यूनियन बनाने के नियम बदले हैं, विवाद समाधान की प्रक्रिया आसान की गई है और कुछ मामलों में बड़े उद्योगों को छटनी करने से पहले सरकार की अनुमति लेने की प्रक्रिया में भी बदलाव लाया गया है। तीसरा बड़ा कोड है सामाजिक सुरक्षा कोड। यह वो कोड है जो गिग वर्कर्स यानी ऐप आधारित कामगारों, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और असंगठित मजदूरों तथा कृषक मजदूरों जैसे लाखों कर्मचारियों को पहली बार सामाजिक सुरक्षा की छतरी के नीचे लाता है। पहले ईएसआई, पीएफ, मातृत्व लाभ, ग्रेजुएटी, पेंशन जैसी व्यवस्थाएं सिर्फ फॉर्मल यानी संगठित सेक्टर के लिए थी, लेकिन इस कोड में इन सभी को एकजुट करके इसका दायरा बड़ा किया गया है। अब सरकार और कंपनियां दोनों मिलकर असंगठित और गिग वर्कर्स को भी सुरक्षा देने की कोशिश करेंगे। चौथा कोड है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां। इस कोड में फैक्ट्रीज एक्ट, खदान सुरक्षा, निर्माण मजदूर कानून जैसे कई नियमों को एक कर दिया गया। इसमें काम की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों के रोजगार, काम के घंटे, आराम का समय, स्वास्थ्य जांच, दुर्घटना रिपोर्टिंग जैसे नियम और मजबूत किए गए हैं। इसका मकसद यह है कि चाहे आप किसी फैक्ट्री में हो, होटल में हो, वेयर हाउस में हो या कहीं भी काम करते हो, आपकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इन चारों कोड्स को लागू करने के साथ सरकार ने एक और बड़ी सुविधा भी दी है, एक पंजीकरण, एक लाइसेंस और एक रिटर्न। पहले अलग अलग कानूनों के तहत अलग अलग रिटर्न भरने पड़ते थे, जो नियोक्ता के लिए परेशानी थी। अब प्रक्रिया सरल होने से उद्योगों को भी राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब बात करते हैं उन फायदों की जो नए कोड हम सभी को दे सकते हैं।
सबसे पहला फायदा है कि अब वेतन का अधिकार अधिक स्पष्ट है। न्यूनतम वेतन चुनिंदा लोगों को नहीं बल्कि सबको मिलेगा। वेतन समय पर मिलना सुनिश्चित होगा। सामाजिक सुरक्षा पहले से अधिक मजबूत होगी। महिलाओं, बच्चों और असंगठित सेक्टर के कामगारों की सुरक्षा बढ़ेगी। उद्योगों को कम कागजी काम करना पड़ेगा, जिससे निवेश बढ़ सकता है और रोजगार भी। गिग वर्कर्स जो पहले किसी सुरक्षा के दायरे में नहीं आते थे, उन्हें भी अब लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, हर बदलाव के साथ चुनौतियां भी आती हैं। छोटे और मध्यम उद्योगों पर एकदम से नए नियम लागू करना भारी पड़ सकता है। कुछ श्रमिक संगठनों का कहना है कि पुराने कानूनों में कुछ अधिकार ज्यादा मजबूत थे, जो अब कमजोर हो सकते हैं। राज्य स्तर पर नियम अभी बन रहे हैं, इसलिए थोड़ी देरी और भ्रम की स्थिति भी रह सकती है। कुछ सेक्टर में खर्च बढ़ने के डर से कंपनियां शुरुआत में नए कर्मचारियों को रखने से हिचक भी सकती है। अब सवाल यह है कि आपको इस बदलाव के बीच क्या करना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी नियुक्ति पत्र को ध्यान से पढ़ें। क्या वेतन है, अवकाश और ओवर टाइम पर क्या प्रावधान है, काम के घंटे और सुरक्षा से जुड़ी बातें साफ साफ लिखी हैं कि नहीं। अगर आप असंगठित क्षेत्र या गिग वर्क में हैं तो अपने प्लेटफॉर्म या कंपनी से सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान पूछें। अगर आप नियोक्ता हैं तो अपनी कंपनी को नए नियमों के अनुसार अपडेट करें, क्योंकि अब नियम सरल तो हैं लेकिन उनका पालन करना अनिवार्य है। जितनी जल्दी आप नए ढांचे में खुद को ढालेंगे, उतना ही नुकसान से बचेंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि ये 4 लेबर कोड भारत में श्रम व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की कोशिश करते हैं। यह सुधार बड़ा है, ऐतिहासिक है और इसका असर हर कर्मचारी और हर नियोक्ता पर पड़ेगा। यह बदलाव कितना सफल होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम, आप और उद्योग तथा सरकार इसे कितनी जिम्मेदारी से लागू करते हैं। यह एक मौका है कि भारत की कामगार दुनिया ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा आधुनिक और ज्यादा संगठित बने। लेकिन यह चुनौती भी है कि छोटे उद्योग और मजदूर इस बदलाव की गति का साथ कैसे पकड़ेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह नए श्रम कोड में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? कौन सा हिस्सा आपको चिंता में डालता है? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और अपने अधिकारों को जानें। जय हिंद, जय भारत।